2024 के चुनाव परिणाम से कहीं खुशी है और कहीं गम है। राजनीति है, सियासत है, खुशी और गम तो लगी रहती है। लोकसभा चुनाव 2024 में किशनगंज में जो परिणाम आया है उसको लेकर के भी यहाँ जश्न का माहौल है और कांग्रेस खेमे में, इंडिया गठबंधन खेमे में ज़बरदस्त खुशी का माहौल देखा जा सकता है। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहे हैं जो इलेक्शन से पहले तो मजलिस का दामन थामे हुए थे, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस को जिता करके ही दम लिए। तो आइए आपको हम सीधे उन्हीं से मिलाते हैं और समझना चाहते हैं कि दरअसल कांग्रेस की क्या रणनीति थी और अख्तरुल ईमान साहब जो मजलिस से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, इस चुनाव में हार गए, इससे पहले भी इलेक्शन हारे थे। ओवरऑल पूरे इस घटना को लेकर ये क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की पूरी अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये जो अमन और शांति का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही सवाल, आपने हमसे सवाल किया है कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब यकीनन वो एक अच्छे लीडर हैं, बहुत ही इनकलाबी लीडर हैं, लेकिन पिछले बार 2019 में भी वो इलेक्शन में आए तो थर्ड पोजीशन में भी, इस बार भी थर्ड पोजीशन में। लेकिन मैं उस पार्टी को यकीनन उस पार्टी में रह के बहुत काम किया हूँ, लेकिन उस पार्टी को मैंने छोड़ के अभी मैं कांग्रेस का दामन थामा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब को वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आवाम एक अलग तरह की सोच रखती है। असद इकबाल साहब, एक बात समझनी है, चुनाव कैंपेन के दौरान हमने देखा कि डॉक्टर जावेद साहब जिन जिन जगहों पर गए, अक्सर जगहों से उनको लोगों ने खदेड़ कर भगा दिया। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी के जो यात्रा थी, उस यात्रा में भी उनकी ज़बरदस्त तरीके से मुखालिफत की गई थी, बावजूद उसके परिणाम उनके हक़ में आया है। और दूसरी बात, इस पूरे चुनाव कैंपेन में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ मजलिस की हवा थी और जिस दिन वोटिंग का दिन था उस दिन भी हर जगह से यही खबरें आ रही थी कि साहब एक तरफा मजलिस को वोट पड़ रहा है। लेकिन इस बार भी अगर वो तीसरे पायदान पर हैं तो क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है, सोचना नहीं चाहिए? और डॉक्टर जावेद साहब के साथ ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ये अवाम हमेशा जावेद साहब के साथ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के हक में हमेशा रहे हैं। ये जो अगर कोई लोग विरोध कर रहे थे तो वो विपक्षी पार्टियों के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग इस तरह के विरोध कर रहे थे। अवाम के पसंद में तो जावेद साहब थे ही, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वो हमेशा पसंद करके आए हैं, वो पसंद में थे। डॉक्टर जावेद साहब पर एक सवाल अक्सर उनके ऊपर खड़ा होता है, ये बात आती है कि साहब वो क्षेत्र में नहीं रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, बल्कि अवाम नहीं, आपके कांग्रेस के कद्दावर नेता बहादुरगंज के पूर्व विधायक ने भरी मंच से ये बात कही है, भरी सभा में ये बात कही है कि जावेद साहब आप जो है क्षेत्र में नहीं आते हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो मैसेज था वो बहुत नेगेटिव गया था और विरोधियों को ऐसा लग रहा था, यानी कांग्रेस के मुखालिफिन को ऐसा लग रहा था कि ये उनके लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा। नहीं, उस बात से कोई ऐसा नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव रहा है रिजल्ट। ऐसी बात नहीं है कि जनाब तौसीफ साहब उस वक्त बोले थे, उनकी वो मोहब्बत थी, वो हमारे कैंडिडेट से उनकी मोहब्बत थी, हमदर्दी था तो उनको बोले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, उससे कोई नेगेटिव नहीं हुआ। देखिए, हमारे जो सांसद जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, जब 2019 में जब इनको जिता के किशनगंज की आवाम ने उनको भेजे तो कांग्रेस पार्टियों ने इनको काफ़ी इज्जत से नवाजा। पूरे बिहार से एकलौता MP बन के गए थे कांग्रेस से जीत करके, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी। तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि 2019 में किशनगंज की अवाम ने डॉक्टर जावेद को जिताया तो वो अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरे, वो सारे काम हुए जिसकी अवाम को उम्मीद थी? ये काम बहुत हद तक बहुत काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, पूरे मुल्क में जाकर के इनको इलेक्शन कैंपेनिंग में, और एक कांग्रेस की एक कमेटी है CEC, उसके ये मेंबर रहे हैं, तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही खुशी की बात है। किशनगंज का एक बेटा, जहां 16 या 17 बंदे का एक कमेटी होता है, उसमें एक किशनगंज का एक हमारा बेटा होता है, एक बंदा होता है। चलिए, एक और अहम बात समझनी है, एक और अहम बात आपसे जाननी है, वो ये कि जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन के दौरान ये समझा गया कि भाई यहाँ पर जो वोटों का समीकरण है और इस समीकरण का फ़ायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मास्टर मुजाहिद आलम जो NDA के उम्मीदवार थे, जदयू से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जाहिर है NDA यानी BJP और जदयू के वो जो है सब घटक दल के थे, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि मास्टर मुजाहिद को हिंदू वोट तो पड़ेंगे, मुसलमानों को भी वोट आएगा और निश्चित रूप से वो इलेक्शन जीतेंगे। और इलेक्शन के बाद भी यही माहौल था कि मास्टर मुजाहिद एक तरफा जीत रहे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ।
देखिए ये मास्टर मुजाहिद साहब की क्रेडिबिलिटी है, उनकी सलाहियत है कि उन्होंने तकरीबन 3,40,000 वोट लेके आए हैं। ये उनकी अपनी मेहनत की बुनियाद पे वो लेके आए हैं। ताकि खास करके बीजेपी जदयू बीजेपी गठबंधन से जो भी पार्टी आती है, किशनगंज के आवाम हमेशा बीजेपी के साथ जो भी रहता है उनको नकारने का काम करता है। लेकिन जनाब मास्टर मुजाहिद साहब ने 3,40,000 तकरीबन वोट लाए, ये काबिल तारीफ़ है। इस तरीके से चुनाव के दौरान एमआईएम की लहर थी और ऐसा लग रहा था कि एक तरफा इस बार वोट पड़ेगा। और जिस तरीके से दर्द मंदाना अपील थी, अख्तरुल ईमान साहब ने अपील किया था कि अगर इस बार आपने मुझे नहीं जिताया तो शायद अगली बार मैं आने के योग्य नहीं रहूँगा, मैं आप तक पहुँच नहीं पाऊँगा। हालांकि एक हवा थी कि साहब एक तरफा वोट गया है, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आया। क्या कहते हैं? नहीं, 3 लाख तकरीबन 3,05,000 वोट लेके आए हैं। यकीनन सम्मानजनक वोट दिया है। लेकिन क्या है कि देखिए ये ना सोशल मीडिया में ज़्यादा हवा चलता है, ज़मीन पे उसकी पकड़ कम है। ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत थी। आखिर हम लोग ने एमआईएम छोड़ के इसी वजह से आया। हवाबाजी ज़्यादा है वहाँ। ज़मीन पे काम करना चाहिए, कैसे अपने संगठन को लेके काम करना है, उसमें कोई ध्यान नहीं होता उन लोगों का। सोशल मीडिया में पिछले बार 2019 में भी एकदम इतनी लहर थी, आपको बता नहीं सकता हूँ। उस वक्त भी 3rd पोजीशन। इस बार भी आप देख रहे थे लास्ट में फेसबुक वगैरह में अवैसी साहब आए तो पूरी माहौल बदल गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ज़मीनी लेवल पे उसकी पकड़ इतनी नहीं है। ये जो लेकिन फिर भी सम्मानजनक वोट लाए हैं उनको इसके लिए मुबारकबाद। आपके इस जवाब में एक बात मैं खुद ऐड करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जनाब अख्तरुल ईमान साहब तक पहुँचाया जाए। मेरा मानना यह है कि यकीनी तौर पर अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल के सबसे बेहतरीन लीडर हैं, सबसे कद्दावर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा लायक और फायक हैं। लेकिन उनकी जो टीम है, मजलिस की जो टीम है, यकीनी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। और जो लोग भी इनके साथ हैं, इनकी सिर्फ हवाबाजी है, ज़मीनी सतह पर इनका काम ज़ीरो है। सब के सब या तो मंच पर होते हैं या सोशल मीडिया में होते हैं। अच्छी बात है, मंच को संभालना भी ज़रूरी है, सोशल मीडिया को संभालना भी ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़मीन पर काम करें। और अख्तरुल ईमान साहब ने जिन्हें ज़िम्मेदार बनाया, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि ठीक है हवाबाजी बहुत हो गई, लेकिन ज़मीन पर वोट क्यों नहीं आया? अमोर से लोगों ने वोट क्यों नहीं किया? बायसी से लोगों ने वोट क्यों नहीं किया? और जिनको भी यहाँ का जिम्मेदार बनाया गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए।